तेल के कैन इकट्ठा होते ही इनको गार्डन में कैसे सजाना है, 4 तरह के डीआईवाई प्लांटर्स बना के दिखा रही हूँ, जिसमें पेंट का भी कोई झंझट नहीं है। कैसे बनाती हूँ, कौन से पौधे लगाती हूँ। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। देखिए, ये 3 ऑयल कैन मेरे पास इकट्ठे हो गए हैं, तो इनको हम अब गार्डन में सजाएंगे, लेकिन डीआईवाई प्लांटर्स के साथ। देखिए, ये जो कैन है 2-2 लीटर के हैं। मंथ में एक तो आराम से लग ही जाता है, यानी 2 या 3 लीटर तेल मेरे घर में 1 मंथ में लगता है। तो इस तरह के मैं कैन मंगवाती हूँ और ये मस्टर्ड ऑयल इसमें आता है। और ये वाला जो कैन है, इसमें प्राइमर आया था जो वॉल पे और डोर पे करते हैं, तो ये वैसा कैन है। देखिए, इसको मैंने 2 पार्ट में कट कर लिया, क्योंकि 2 प्लांटर हमें बनाने हैं। देखिए, ये जो प्लांटर है, इसके साथ में मैं ये ढक्कन लगाऊंगी। ये जो ढक्कन है, ये प्रोटीन के डब्बे रखे हैं मेरे पास और उन्हीं के ही ढक्कन है। तो इस तरह के आपके पास कोई खाली पड़ा हुआ डब्बा है, उसके ढक्कन है, तो ढक्कन से आप इसके टायर बना सकते हैं। देखिए, इस तरह से ये सुंदर सा प्लांटर बन जाएगा ट्रेन की तरह ही। मैं इसकी एक अलग तरह से बस बनाने वाली हूँ। देखिए, ये बस की तरह ही नज़र आएगा। तो इसमें मेरे पास ये 2 ढक्कन है, तो 2 ही लगाऊंगी। आप 4 भी लगा सकते हैं। ढक्कन लगाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे देखिए ऐसे मार्क कर लिया। इसमें भी हम ऐसे ही मार्क करेंगे दोनों ढक्कन में। और फिर मेरे पास एक सुआ है, उसको गैस पे मैं गरम करके इसमें छेद करके लाती हूँ। और ये वाला जो है, इसके अंदर भी हम देखिए छेद करेंगे और छोटे-छोटे इस तरह से ये ढक्कन हम लगा सकते हैं। ये जो ढक्कन है, ये बोतल के हैं। आप खूब सारे ढक्कन इसके साथ में लगाइए, तो भी ये बहुत ही प्यारी ट्रेन बन जाएगी। लेकिन इस पे मैं ढक्कन नहीं लगाऊंगी, सिर्फ इस पे लगाऊंगी। देखिए, मैंने छेद कर लिए हैं, नीचे भी कर लिए हैं और साइड में भी 2-2 छेद कर लिए हैं और ढक्कन में भी छेद कर लिए हैं। अब इनको जोड़ने के लिए मेरे पास ये वायर है। ये जो वायर है 1 साल से है मेरे पास, इतनी सी बची है। पूरा बंडल मैंने मंगवाया था और ये 100 रुपये का ही आया था फ्रेंड्स। तो ये पतले-पतले जो तार हैं, गार्डनिंग में यूज हो जाते हैं। सारे मेरे गार्डनिंग में यूज हुए हैं। इन तारों को मैंने निकाल लिया है। अगर आपके पास ऐसे तार नहीं है, तो जो केबल टाई आती है, उससे भी आप इनको जॉइंट कर सकते हैं। केबल टाई भी आपको मार्केट से 1 रुपये की पड़ती है, लेकिन पूरा ही पैकेट आपको लेना पड़ता है। 50 रुपये का पैकेट आता है और उसमें 50 ही केबल टाई आती हैं। तो इस तरह से मैं वायर से इसको जोड़ूंगी फ्रेंड्स। डबल यानी 2-2 तार मैंने लिए हैं और 2 के साथ मैं इसको ज्वाइंट कर रही हूँ। इस तरह से पिरोया पहले ढक्कन में, फिर इन दोनों छेद के अंदर ऐसे डाल के और फिर अंदर की साइड मैं इनको घुमा के अच्छे से ये टाइट कर दूंगी, तो ये हिलेंगे नहीं। तो देखिए, इस तरह से हम 2-2 अगर ढक्कन लगाते हैं तो प्यारी सी ट्रेन की तरह ही बनती है। लेकिन देखिए, एक-एक ढक्कन ही मैं लगा रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास 2 ही ढक्कन हैं, 2 ही प्रोटीन के डब्बे थे। तो इसको मैंने ऐसे घुमा के तार को और ऐसे नीचे की साइड मोड़ दिया। देखिए, एक लगा दिया, अब दूसरा भी हम ऐसे ही लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको भी इस तरह से डीआईवाई बनाना है, तो आप प्लास्टिक बोतल से भी बना सकते हैं। अब करते हैं ढक्कन की बात। अगर आपके पास इस तरह से ढक्कन नहीं है, तो जो फूड कंटेनर होते हैं, जिसमें खाना पैक होके आता है, जिसमें जैसे मार्केट से खाना लाते हैं वो पैक होके आता है, तो उसके जो ढक्कन हैं, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से टायर बनाने में। क्योंकि मैंने एक पहले ही मिठाई के डब्बे और जो ढक्कन होते हैं फूड कंटेनर के, उनसे मैंने मालगाड़ी बनाई हुई है। वो मेरी टेरेस पे है, मैं आगे आपको दिखाऊंगी। उसमें मैंने पौधे भी लगाए हैं फ्रेंड्स। और जो मिठाई के जैसे सोन पापड़ी के डब्बे होते हैं, इस तरह से उन डब्बों को भी आप फेंके मत। उनका इस्तेमाल मैं कई बार किया है, दिखाती भी रहती हूँ। तो ये हमारी एक प्यारी सी बस की तरह ही बन गई है। इसमें हम पौधा भी लगाएंगे, थोड़ा सा डीआईवाई भी करेंगे। अब ये दोनों प्लांटर हमारे हो गए हैं, लेकिन डीआईवाई के लिए अभी तैयार नहीं है। पहले हम ये बनाएंगे, इसके हम हैंगिंग प्लांटर बनाएंगे। सिर्फ सिंपल तरीके से हम इसको बनाने वाले हैं। देखिए, ऊपर से हम इसको पहले कट करेंगे यहाँ से। इसमें बनाने के लिए आपको कोई गैस के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं है। आप इसको आराम से बैठे-बैठे बना सकते हैं। ऊपर से कट कर दिया मैंने चाकू से ही, और कट करने के बाद जो ऊपर वाला भाग है, इसको हम फेंकेंगे नहीं।
इससे हम कान बनाएंगे। तो ये जो प्लांटर हैं ये हमारे हैंगिंग प्लांटर बनेंगे। और फ्रेंड्स, इस तरह के जो प्लांटर हैं मेरे पास 10 प्लांटर हैं। देखिए, महीने में मेरा एक तो ये निकलता ही है, 2 महीने में 2 आराम से ये निकल जाते हैं किचन से। तो इनको मैं फेंकती नहीं हूँ। कई बार फ्रेंड्स, एक फ्रेंड है जो कमेंट करती है कि इतना सारा कबाड़ आप कहाँ से लाते हैं। फ्रेंड्स, हम घर में तेल यूज करते हैं, उसमें हम कैन लाते हैं, चाहे बोतल यूज करो, वो एक तरह से कबाड़ ही होता है जो हमारे किचन से निकलता है। तो अपने घर का कबाड़ इकट्ठा करके मैं अपने गार्डन में यूज कर लेती हूँ। तो सभी के घर में कबाड़ निकलता है फ्रेंड्स। कुछ लोग इनको कचरे में फेंक देते हैं और कुछ कबाड़ में इनको बेच देते हैं। बस उनमें और मेरे में यही फ़र्क है कि मैं इनको गार्डन में यूज कर लेती हूँ, क्योंकि ये फ्री के ही गमले हमारे तैयार होते हैं। इनमें ना तो पैसा खर्च होता है और हमारे पौधे भी लग जाते हैं। तो इसीलिए मैं अपने घर के कबाड़ को बाहर नहीं फेंकती हूँ, और इस तरह से मेरे को अच्छा भी लगता है कबाड़ में गार्डनिंग करना। सभी को अच्छा लगता है, क्योंकि पैसे खर्च करके तो सभी गार्डन तैयार कर सकते हैं। इस तरह से अगर हम डीआईवाई बना के इनको गार्डन में सजाते हैं तो सुंदर तो लगते ही हैं और पैसे भी बचते हैं। तो इनके मैं कान बना रही हूँ। देखिए, कान इस तरह से कट कर रही हूँ। ये जो ऑयल कैन का ऊपर वाला पार्ट था, साइड में से दोनों साइड से हम राउंड शेप में इसको ऐसे कट कर लेंगे। और इसको फिर देखिए, जो आगे से ये पार्ट है इसमें हम कट लगाएंगे। कट लगाते हैं इसलिए क्योंकि इसके अंदर ये सेट हो जाता है। देखिए, बीच से मैंने यहाँ से कट लगाया और एक साइड से भी कट लगा दिया। अब देखिए, इसमें हम ऐसे डाल देंगे। ये मैं चाकू से छेद भी कर लाई, इसमें भी ऐसे ही सेट कर देंगे। तो ये एलिफेंट लुक में ही हमारे हैंगिंग प्लांटर बन गए हैं। तो ये जो प्लांटर्स हैं मेरे पास और भी प्लांटर्स हैं इस तरह के, आगे आपको दिखाऊंगी। इसमें भी हम ऐसे ही कान लगा देंगे। तो ये एलिफेंट लुक में हैंगिंग प्लांटर हमारे तैयार हो गए। अब बारी है डीआईवाई की। तो इसके लिए मैंने ये एक्रिलिक कलर लिए हैं। ये जो एक्रिलिक कलर है, ये छोटी सी जो शीशी है ये 25 रुपए की आती है। तो आपको ये बुक शॉप में मिल जाती है। ये ब्लैक है, ये रेड है, वाइट, ऐसे 3 कलर आप ले सकते हैं। देखिए, ये जो पेंट का झंझट है इस पे आपको कोई ऑयल पेंट नहीं करना है। सिंपल ऐसे आप एक्रिलिक कलर से सजा सकते हैं। तो ये मैं आंखें बना रही हूँ ब्लैक से। एलिफेंट लुक में ही हमें बनाना है। कट भी हमने ऐसे ही किया है। बाकी मैंने डक प्लांटर भी बनाए हैं 2-2 लीटर के कैन से। 5 लीटर के कैन के भी आपको मैं आगे दिखाने वाली हूँ। और इनको दीवार पे कैसे हैंग करूँगी। टेरेस पे हम इनको लगाने वाले हैं। इनमें हम पहले पौधे लगाएंगे और फिर उसके बाद इनको हम हैंग करेंगे। तो रेड से भी मैंने इसको सजा दिया है। देखिए, थोड़ी सी कानों पे भी रेड कर देते हैं। तो ये हमारे हैंगिंग प्लांटर्स हो गए तैयार। अब इसको सजाएंगे। देखिए, इसके लिए मैंने ये ब्लैक कलर लिया है। इस पे फेस बनाएंगे। देखिए, फेस आप बनाएं या ना बनाएं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको इस तरह से दे देते हैं फेस, तो देखने में थोड़े सुंदर लगते हैं। बाकी सिंपल भी आप इसको रख सकते हैं। साइड में से हम यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं ब्लैक से ही। और ऊपर हम खिड़कियाँ बनाएंगे। जो बस में खिड़की होती हैं वैसी बनानी है हमें। देखिए, साइड में से ऊपर से थोड़ा सा हम ये कलर रेड कर देंगे। यहाँ पे हम खिड़की बनाएंगे, 2 खिड़की बनाएंगे। एक टायर के पीछे की साइड, एक आगे की साइड, दोनों ही साइड हमें अब बनानी है, ताकि ये एक बस की तरह ही नज़र आए। इस तरह की ट्रॉली भी होती हैं फ्रेंड्स। जो ट्रैक्टर होते हैं उनकी इस तरह की ट्रॉली भी होती हैं, लेकिन उनमें खिड़की नहीं होती हैं। ये मैं थोड़ा सा अलग सा ही लुक दे रही हूँ। बाकी आपको जो लगे आप उस तरह से बना सकते हैं। बस मैंने आइडिया दिया है। एक कैन से मैंने 2 प्लांटर तैयार किए हैं, तो हमारे 4 डीआईवाई बन जाएंगे। देखिए, 3 हमारे तैयार हो गए हैं। अब इस पे हम फेस बनाएंगे। यहाँ पे हम आईब्रो और फिर आंखें बना देंगे। तो ये एक लेडी का ही फेस दे रही हूँ मैं। यहाँ नीचे की साइड एक आँख बना दी, एक इधर बना दी, और ये बीच वाला जो पार्ट है ये नाक की तरह ही नज़र आएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ज़्यादा कलर नहीं लेने हैं तो आप ब्लैक, वाइट और रेड
ले सकते हैं, इन्हीं से आपका काम चल जाएगा। और ऑयल पेंट को सूखने में थोड़ा टाइम लगता है, तो प्लास्टिक बोतल पे अगर आपको करना है तो ऑयल पेंट करें, जिसको एनामल कलर भी बोलते हैं। वो परमानेंट होता है, कभी भी नहीं उतरता है। और ये जो एक्रेलिक कलर है ये भी काफ़ी महीनों चल जाते हैं। इनकी एक बात ध्यान रखनी है आपको, कलर करने के बाद आपको अच्छे से इनको सुखाना है। अगर आपने गीले में ही इनको टांग दिया, अपने गार्डन में रख दिया या फिर पानी डाल दिया, तो ये पानी के साथ बह जाते हैं। पहले अच्छे से सुखा ले, उसके बाद ही अपने प्लांटर्स को यूज करें। तो अपने चारों प्लांटर्स हो गए तैयार। देखिए इस पे जैसा डिजाइन था वैसे मैंने इसके ऊपर रेड कलर कर दिया। अब यहाँ मैंने छेद किया हुआ है, इनको हैंगिंग प्लांटर्स बनाएंगे। देखिए 3 घंटे के बाद मैं टेरेस पे आ गई हूँ और ये शाम का टाइम है फ्रेंड्स। देखिए अब इसके मैं हैंगिंग प्लांटर्स बना लूँगी। यहाँ पे हम छेद किए थे, उसमें मैंने ये मजबूत सी रस्सी ले ली है और अंदर की साइड ऐसे गांठ लगा लेनी है। फिर दूसरी साइड से ऊपर से, फिर बाहर की साइड से हमें इसको पिरो लेना है, फिर अंदर गांठ लगानी है। अब भर रही हूँ मैं मिट्टी। मिट्टी मेरे पास पहले से ही है, टेरेस पे मैंने गोबर की खाद मिला के रखी हुई है कट्टा भर के, वही मिट्टी मैंने ली है। आप गार्डन का कचरा भी भर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं लगा रही हूँ ये कलांचो का प्लांट। इसमें कलियाँ बनी हुई है। कलांचो फूलों वाला प्लांट है, इसमें रेड कलर के फ्लावर आएंगे और दीवार पे इनको हैंग करेंगे, तब ये फ्लावर बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। इसमें भी मैं ये कलांचो लगा रही हूँ और छोटे छोटे और भी हैं मेरे पास, इनको भी मैं इसके अंदर लगा रही हूँ। तो दोनों जो हैंगिंग प्लांटर हैं अपने एलिफेंट लुक में, उनमें मैंने कलांचो लगा दिया है और एक बार के लिए यहाँ पे रख देती हूँ। और इसमें भी अब हम मिट्टी भरेंगे और मिट्टी भर के देखिए इसके अंदर हम अलग तरह का एक फ्लावर के जैसे दिखने वाला प्लांट लगाएंगे। मिट्टी अगर आपके पास कम है तो आप कोकोपीट वगैरह यूज करते हैं तो वो भी, या फिर प्योर अगर आपके पास खाद है तो खाद में भी आप पौधे लगा सकते हैं। ये जो प्लांट है ये इस डब्बे में लगा है और इसका नाम है मदर ऑफ थाउजेंड। ये एक पत्ते में ही बहुत सारे पौधे तैयार कर देता है और जो पौधे बनते हैं वो टूट के अगर मिट्टी में गिर जाएं तो नया पौधा बन जाता है। ये प्लांट मेरा फ्री का ही है, मैं पंचकुला से छोटा सा ही प्लांट लेके आई थी और अब मेरे पास काफ़ी सारे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो डब्बा था जिसमें ये लगा हुआ था वो टूट चुका है। तो अगर आप नए प्लांटर बनाते रहेंगे तो पुराने जो प्लांटर हमारे वेस्ट जाते हैं, टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, यानी 4 या 3 साल से हमारे गार्डन में अगर रहते हैं या फिर कई बार तो 1 डेढ़ साल में भी ये धूप में रखे होने के कारण टूट जाते हैं, तो इनको हम चेंज कर सकते हैं। अगर नए प्लांटर तैयार ही नहीं करेंगे तो पुराने कैसे हमारे गार्डन से जाएँगे? पुराने ख़राब हो जाते हैं तो नए हम बना लेते हैं। इसी तरह से गार्डनिंग करना ही आसान होता है, बिल्कुल कम पैसे में, ज़ीरो बजट में हो जाता है। ये जो प्लांट है ये मैंने कटिंग से लगाया है और इसका नाम है यूफोर्बिया मिली। ये भी फ्लावर वाला प्लांट है और इसमें मैंने 2 कटिंग लगाई थी और इन कटिंग से ये काफ़ी बड़े-बड़े पौधे बन गए हैं। एक मैंने निकाल के इसके अंदर लगा दिया और एक ये जो है ये भी 5 लीटर के कैन से बना हुआ प्लांटर है। इसमें मैंने छोटे-छोटे ऊपर डक बनाए थे चारों तरफ। तो ये हमारे प्लांट्स लग गए हैं सभी में। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है ये प्रोटीन के डब्बे में लगे हुए हैं। इसका जो नाम है वो है रियो। तो ये काफ़ी अच्छे से फैल चुका है। इसमें से मैंने ये 2 टहनी निकाल ली और इसको भी मैंने इसमें लगा दिया क्योंकि ये कटिंग से ईज़िली लग जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, फ्री का अपना प्लांटर हो गया तैयार और फ्री के भी अपने पौधे इसमें लग गए हैं। एक मैंने पिटूनिया का छोटा सा बेबी प्लांट लगा दिया है और ये अपना मदर ऑफ थाउजेंड तो इसमें लगा हुआ ही है। और देखिए ये है अपनी मालगाड़ी और जो मैंने बोतल से, वेस्ट डब्बों से बनाया है। और ये अपने ऑयल कैन के 3 ये मैंने फैमिली बनाई थी और इसके पास मैंने ये वाला प्लांट रख दिया है। इसमें देखिए कलांचो लगा है, जेड प्लांट लगा है और ये अपने 5-5 लीटर वाले जो कैन हैं उनके प्लांटर बनाए हैं मैंने। डक बनाया है, पीकॉक बनाया है, इस तरह से इनका भी इस्तेमाल किया। और हैंगिंग प्लांटर मैंने यहाँ पे हैंग कर दिए हैं। ऊपर मैंने दीवार पे कीलें लगवाई हुई हैं ड्रिल से, उनमें मैंने हैंग कर दिए हैं। तो आपको ये प्लांटर कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना फ्रेंड्स। बाकी एक बार के लिए मैंने यहाँ पे इनको लगा दिया है, बाकी देखती हूँ
कहीं और कहीं एडजस्ट होते हैं, तो इनको एक साथ ही लगाने वाली हूँ एक ही रो में। एक प्लांटर ये है जो मेरे 2 साल से गार्डन में है, इसमें जेड प्लांट चल रहा है। एक ये वाला प्लांटर है, इसके मैंने पहले कान नहीं बनाए थे, सिंपल ही कट करके बनाया था, इसमें भी जेड प्लांट लगा है। 2 मेरे ये वाले प्लांटर हैं, इनके भी मैंने कान नहीं बनाए थे, तो इनमें पर्पल हार्ट लगा हुआ है। दोनों में देखिए कितना प्यारा अच्छा सा चल रहा है। सर्दियों में तो आप इनमें फ्लावर वाले प्लांट भी लगा सकते हैं, ईज़िली इनमें चल जाता है, और गर्मियों में तो आप कोई भी कटिंग से पौधा इनमें लगा दीजिए, वो भी चलते रहेंगे। फ्रेंड्स, प्लांटर्स अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।